प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत पुनर्मिलन कविता के 9वें भाग का अध्ययन करेंगे। प्रसाद जी की धारणा है कि संसार सत्य एवं सुंदर है, अतः प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए और उन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। साहस के साथ समस्याओं से जूझते हुए जीवन और जगत में प्रवृत्त होने से ही सफलता मिलती है। यही कामायनी का संदेश है। आइए आज का अंश देखें। उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को, यह सब क्या है नया मनोहर, कैसे ए लगते जी को। माँ ने कहा अरे आ तू भी, देख पिता हैं पड़े हुए। पिता आ गया लू यह कहते, उसके रोएं खड़े हुए। संकेत एवं संदर्भ प्रथम भाग की भांति लिखें। प्रसंग: प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा, मनु एवं पुत्र कुमार के सुखद मिलन का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। मनोहर, मनोहर माने मोहक, मनमोहक। जी, जी माने हृदय, मन। पड़े हुए, लेटे हुए। रोए खड़े हुए, रोए खड़े होने का अर्थ होता है रोमांचित होना। व्याख्या देखें। जब श्रद्धा मनु के पास जाती है तो उसके स्पर्श से मनु की मूर्छा खुल जाती है, वे चेतन अवस्था में आ जाते हैं। दूसरी तरफ पुत्र कुमार है जो वहां की चीजों को देखकर आश्चर्यचकित हो रहा है, क्योंकि उसके लिए सब नई है। उसी का चित्रण देखें। उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को। कवि प्रसाद जी कहते हैं कि उधर श्रद्धा का पुत्र कुमार अर्थात मानव यज्ञ भूमि के मंदिर, ऊंचे ऊंचे मंदिरों को, मंडप, यज्ञ के मंडप को, वेदी और यज्ञ की वेदी को देख रहा था। एक तरफ श्रद्धा मनु के पास बैठी हुई थी और दूसरी तरफ श्रद्धा का पुत्र कुमार यज्ञ भूमि के ऊंचे मंदिर, यज्ञ मंडप और यज्ञ की वेदी को निहार रहा था, देख रहा था। यह सब क्या है नया मनोहर, कैसे ये लगते जी को। वह सोच रहा था कि यह सब है क्या, यह कितना मोहक है, कितना सुंदर है, नया और नवीन है, कैसे ये लगते जी को। ये मेरे मन को आकर्षित कर रहा है, मेरे हृदय को आनंदित कर रहा है। माँ ने कहा अरे या तू भी, देख पिता हैं पड़े हुए। मनु के होश आने पर, चेतन अवस्था में आने पर श्रद्धा ने अपने पुत्र को पुकारा कि हे पुत्र, तू इधर आ जा, देख तेरे पिता यहां भूमि पर लेटे हुए हैं। पिता आ गया लो यह कहते, उसके रोएं खड़े हुए। मां के शब्द सुनते ही पुत्र के भीतर एक रोमांच उत्पन्न हुआ, एक आनंद की लहर दौड़ गई। वह पिताजी मैं आपके सामने आ गया, लीजिए मैं आ गया, यह कहते हुए दौड़ पड़ा। प्रसन्नता के कारण वह रोमांचित हो गया, आनंद से भर गया। इस पर काव्य सौंदर्य देखें। पहला, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में पुत्र कुमार एवं पिता मनु के मिलन का मार्मिक चित्रण किया गया है।
दूसरा रस वात्सल्य, तीसरा छंद टाटंक मात्रिक छंद, चौथा अलंकार अनुप्रास, पांचवा भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, छठा शैली प्रबंध, सातवां गुण माधुर्य और आठवां शब्द शक्ति अभिधा। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि यह भाग आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। पुनर्मिलन कविता के 10वें और अंतिम भाग के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।